ने दामोदर सेठ ने कहा, साहेब आप गमे ते बाँचो, तेनो संग ने कोई बांधो नहीं, पण आप आ बेस आ संप्रदाय ना छोड़ो, है ने। गुरुदेव बोले, भाई अंतर में काई बीजू, अंतर में काई बीजू राखवो ने बाहे में काई बीजू कहवू, ये हमारो स्वभाव नहीं। ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम अंदर में कुछ दूसरा सोचें और बाहर में दूसरा कुछ कहें, ये हमारा स्वभाव नहीं है। सेठ दामोदर बोले, भाई अरे तो कितनी वार्ता हुई होगी, आप कल्पना कर सकते हो, कितनी चर्चा हुई होगी, सेठ ने कितना कहा होगा, है ना। गुरुदेव बोले, सेठ दामोदर बोले, भाई है ना, समझाने लगे। उसी समय खुशहाल भाई भी था वहां, खुशहाल भाई भी आ गए थे, क्यों परिवर्तन की खबर मालूम पड़ी ना, तो खुशहाल भाई वगैरह सभी इकट्ठे हो गए थे। गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, भाई आ मुख पट्टी नानी होवा छता पण ग्रहित मिथ्यात्व जेवा घोर पापनी घोषणा करे छे। बात ये नहीं कि मैं मुख पट्टी छोड़ू कि रखूं, आ छोड़ भी के रख भी आ कई बात नहीं, पर ए ग्रहित मिथ्यात्व जेवो मोटा पाप मिथ्यात्वनी घोषणा करे छे। भाई बात आ पट्टीनी नहीं पण तेनी पाछण छुपाયેલ खोटी मान्यतानी छे। आ सामान्य लागती पट्टी राखवा के छोड़वी एमा तमने कोई मोटी बात लागती नहीं, पण भाई एमा तो उगमनो आथमनो फेर छे, इसमें तो आकाश पाताल का अंतर है। हम क्या कहे तुमको, हैं? ऐसी आवी दृढ़ता जोई एटले लोकोए भय पण बताव्यो, भय भी बताया, हैं? दामोदर सेठ आखिरकार गुस्सा में बोले, कानजी स्वामी तमे ध्यान राखजो कि जो परिवर्तन करशो तो पछी कोई तमारी पासे आवशे पण नहीं। अब थानकवासी का कोई नहीं आएगा, दिगंबर है नहीं, दिगंबर कोई है नहीं, थानकवासी कोई आवशे नहीं, हैं? ध्यान राखजो। तथा तमे ज्यां जसो त्यां पण लोको नहीं आवे, लोको तमारी बात सांभळशे नहीं, अरे लोको आहार पाणी पण आपशे नहीं, परिणाम विचारी लो। तो चढ़ गए ना गुस्सा में, तो परिणाम ही विचार लो। गुरुदेव बोले, भाई दामोदर सेठ साचू शू छे अने शू नथी ए अमे जाणीए छीए, ए हमें जाणीए छीए। रही बात परिणामनी, तो जे परिणामनी तमो बात करी रह्या छो तेनी तो अम करी ज नथी। तुम जिस परिणाम की बात कर रहे हो उसकी तो हमने आज तक चिंता करी ही नहीं है, पण अमे जे करी रह्या छीए तेना फलमा तो अनंत संसारना अभाव थवानो छे। हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम, तुम कह रहे हैं परिणाम विचार लो, हमने परिणाम विचार लिया। क्या विचार लिया? कि जो परिणाम हम कर रहे हैं उस परिणाम का फल तो अनंत संसार का अभाव होना है, और जिसकी तुम चिंता की बात करते हो उसकी तो हमें चिंता कभी की नहीं है। दामोदर सेठ अमारो आ भवनो अभाव कारणा माटे छे, अभाव करवा माटे छे, कोई पण पक्ष के संप्रदाय पोषण माटे नहीं। ये दृढ़ता का जवाब है ना। इस तरह से बहुत चर्चा हुई। छबील भाई भी वहां थे, उन्होंने भी बहुत समझाया कि देखो साहब मान लो, मान जाओ, आप जो कहो हम करने तैयार हैं, आप कहो हम थानक बनाएं, आप कहो हम हीरे से तोल दें आपको, आप कहो दान करो तो दान करने तैयार हैं, आप जो कहो तो, लेकिन मुंह पट्टी मत छोड़ो। बोलो हम तो ये दिगंबरों को ये बात समझाते तो ये मैं दृष्टांत देता हूं कि आज विद्यासागर जी का इतना परिचय है समझ लो दिगंबर समाज में, और वे आज घोषणा कर देवे कि मैं दिगंबर नहीं रहना, तो पूरे दिगंबर समाज की हालत क्या होगी ये कल्पना करो। ये हालत गुरुदेव की उस समय थी, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना हो कर सकते हो। और एक भी बाहर में कोई सहायक नहीं, एक हरिभाई दामानी सिवाय अभी कोई था नहीं है। तब गुरुदेव बोले, छबील दास को भी समझाया, अमे रोटला खावा माटे घर नहीं छोड़ियो। छबील दास बापू बड़े थे ना, उम्र में बड़े थे। छबील दास बापू अमे रोटला खावा माटे घर नहीं छोड़ियो, अने रोटलानी चिंता करवा वाला घर नहीं छोड़तो।
रोटी खाने की चिंता वाले घर नहीं छोड़ा करते बापू। हमारे घर पर क्या कमी थी, कमी छे हमारे घर में क्या कमी थी, है ना। आ सत्य धर्म ने माटे तो અમે चक्रवर्ती संपदा पर त्यजिए छिए। तुम तो रोटी की बात करते हो, यदि चक्रवर्ती की संपदा भी मिले तो हम उसे ठोकर मारने तैयार हैं। ओ हो, अब ऐसी बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है कि मने क्या कहवे इन गुरुदेव श्री को, एकाकी कोई है नहीं, और ऐसा व्यक्ति अकेला तूफानों से जूझ रहा है अभी। तब तो हमें दिगंबरों को मैं तो बहुत कहता हूं, तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम परख नहीं पा रहे इस व्यक्तित्व को। किस्मत बहुत खराब है। अरे रे भाई क्या कहवे। अरे प्रभु, कारण के हवे अમને અશરીરી થવાનો રસ્તો મળી ગયો છે, મોક્ષનો માર્ગ મળી ગયો છે। મને કુંદ આચાર્યના શાસ્ત્રોથી લાગ્યું છે कि दिगंबर धर्म ज साचो धर्म छे, संप्रदाय धर्म ज जैन ज नहीं। क्या कह रहे हैं? थानक संप्रदाय आ जैन ज नहीं, जैन ही नहीं है। हमें कुंदाचार्य देव के शास्त्रों से लगा है कि दिगंबर धर्म ही धर्म है, बाकी तो है ही नहीं है। ऐसी बहुत चर्चा इसमें है भाई। जे भी अंतर में साची मान्यता छे तेज प्रमाणे बहार में पण अमारू वर्तन होवू जोईए। जैसी साची मान्यता वैसा बाहर में प्रवर्तन होना चाहिए। अंतर में मुखपट्टी नो निषेध छे तो बाहर में पण हमारे ये न होइए, ये न जोईए। हवे माराथी आ मायाचारी नहीं थाय, अब मेरे से मायाचारी हो सकती नहीं है। पुण्य ने धर्म मानवो अथवा पुण्य ने धर्म में मदद रूप मनावो हवे माराथी नहीं बनी सके। समझ में आ रहा है कुछ? गुजराती लोगों को तो जरा अच्छी से समझ में आ रहा होगा, यदि कोई हिंदी वाले होंगे तो नहीं समझ में आवे। हैं कि पुण्य को धर्म कहना या पुण्य को धर्म में मददगार कहना। शुभ भाव करते 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 कुछ तो शुद्ध भाव होगा, मदद मिलेगी। ये कहने की शक्ति हम में नहीं है। हम तो दिगंबरों में अपने घरों में ये बात कहते हैं, मंदिरों में, अपने गांव में जब प्रवचन करते हैं कि यदि उन्हें पुण्य में ही धर्म कहना होता तो थानकवासी में पुण्य क्रियाओं की कहां कमी थी। उन्हीं पुण्य क्रियाओं का निषेध करके तो वो इधर आए थे, और तुम्हारी पुण्य क्रियाओं को वो धर्म कह देते तो इसके लिए आए थे क्या? वो इसके लिए आए थे? हैं? अरे रे प्रभु, हम तो अब ये बात कह सकते नहीं हैं। भाई सनातन दिगंबर जैन धर्मज सत्य धर्म छे तो सत्यना स्वीकार माटे असत्यनो निषेध पण अत्यंत जरूरी छे। सत्य की स्वीकृति हुई है तो असत्य का निषेध कंपलसरी है? जे चीज मने अंतरंग पूर्वक स्वीकार नहीं एने हूँ बाहर में केवी रीते स्वीकार करी सकूं। हूँ मुंह पट्टी बांधी सकूं तेम नहीं, मैं मुंह पट्टी बांध सकता नहीं हूं। इस तरह से गुरुदेव ने स्पष्ट सबके लिए जवाब दे दिया, लेकिन अभी रास्ता तो नहीं मिला ना। और अभी तो जगह जगह तैयारियां हो रही हैं। समझ लो तो जो खलबली मच सकती है वो समझ लो बस।